Good morning, students. Last lecture we were discussion about the Cannizzaro reactions, and today we have discussed about intermolecular Cannizzaro reactions. Mainly, Cannizzaro reactions, absence of alpha hydrogens in the presence of sodium hydroxide or alkali, strong alkali, and one of the product is oxidized product, acidic molecule, another reduced product is alcohol. सेम मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल्स में हमारे यहाँ पे दो अल्डिहाइड ग्रुप है जिसको ग्लाइक्सोल बोलते हैं. ग्लाइक्सोल के साथ हम अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें सेम मॉलिक्यूल वन ऑफ द एल्डिहाइड्स, इसमें से क्या होगा, वन ऑफ द एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होगा और अनदर इज ए रिड्यूस होंगे, तो इसमें से अपने को अल्कोहल, तो इसमें से क्या मिलने वाला है, एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट और दूसरे एसिडिक प्रोडक्ट. सेम मैकेनिज्म्स, इसमें अगर ओवरऑल रिएक्शंस देखते हैं तो प्रोडक्ट ऐसा मिल रहा है, दिस इज HC और H, दिस इज OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH. ये ऑक्सीडाइज पार्ट है और ये रिड्यूस पार्ट है, मतलब ये अल्कोहलिक हो रहा है. सेम मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल्स में, इसको ग्लाइक्सोलिक एसिड, इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइक्सोलिक एसिड. इसका मैकेनिज्म देखते हैं. ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में से है. सबसे पहले C डबल बॉन्ड O एंड H, C बॉन्ड डबल बॉन्ड OH, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड. इज आयनाइज्ड OH नेगेटिव, दीज आर पॉजिटिव पार्शियल, एंड OH नेगेटिव अटैक्स किसी भी एक एल्डिहाइड पे हम अटैक कर सकते हैं. समझ लो यहाँ पे अटैक कर रहे हैं तो OH थी, ऑक्सीजन इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा. ये ऊपर जब इस तरह से शिफ्ट हो रहा है, नेक्स्ट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड OC, दिस इज ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पे OH लिखते हैं और यहाँ पे H. देखिए इसमें से क्या हो रहा है, अभी जब OH नेगेटिव डेफिशिएंट कार्बन पे दोनों सेम है, इनमें से एक किस पे अटैक करेंगे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होने के बाद इस तरह से अपने को मिलेंगे. अभी एक ऐसा नेगेटिव ऑक्सीजन, तो इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर नेक्स्ट होता है, इसमें से हाइड्राइड ट्रांसफर, मतलब वन ऑफ द हाइड्राइड जैसे पूरा इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा और ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा, और पाई बॉन्ड इधर नीचे, ये ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड फिर से यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इधर नेगेटिव साइन पाई बॉन्ड में फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर, जैसे हाइड्राइड ट्रांसफर, इसको क्या बोला जाता है, हाइड्राइड ट्रांसफर. तो हाइड्राइड ट्रांसफर में दिस इज H, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया यहाँ से, ये ऑक्सीजन और नेगेटिव, और C फिर से डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या मिला, H. इस तरह से अपने को फिर से रिटर्न मिल रहा है OH. इनमें से देखा जा रहा है ये ग्रुप एसिडिक है, इनमें से ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ, एसिड में, और ये ऐसे एनाइंस में. तो एसिड इज वन ऑफ द प्रोटॉन लूज करेंगे, इसमें से एक प्रोटॉन इसमें से लूज करके ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा. तो नेक्स्ट कंपाउंड C, दिस इज OH, H, और यहाँ पे H इस पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव. ये स्लाइडली स्टेबल है, ये स्लाइडली स्टेबल है. और इनमें से जो इन सिटू रिएक्शंस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो सोडियम पॉजिटिव रिमेनिंग है सिस्टम में, और इसमें से फिर क्या करेंगे, इसमें से ये सोडियम पॉजिटिव ऐड हो जाएगा इस नेगेटिव में. तो फाइनल में हमको क्या मिल रहा है, C, दिस इज OH, H, H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, N, A. इट इज अ सॉल्ट, ग्लाइक्सोलिक सॉल्ट. ग्लाइक्सोल से क्या मिला, ग्लाइक्सोलिक सॉल्ट यानी सोडियम. अभी इसमें से हम डाइल्यूट HCl को ऐड करेंगे. तो डाइल्यूट HCl को ऐड करते ही क्लोरीन एंड सोडियम ये सॉल्ट के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा. सोडियम क्लोराइड्स NaCl, H इस पोजीशन पे, तो एसिडिक ग्रुप. अपने को HC, दिस इज OH, H, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड H, और इसमें से Cl माइनस हुआ. तो हमको प्रोडक्ट क्या मिला, वन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप, जैसे ये एल्डिहाइड है, ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये वाला रिड्यूस हुआ, तो रिड्यूस होकर अल्कोहल हुआ, पार्शियल रिड्यूस बोला जाता है, और यहाँ पे ऑक्सीडाइज है, एसिड है. तो सेम मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड इज ए ग्लाइकोलिक एसिड. उसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड. ओके, तो इस तरह से हम इंट्रामॉलिक्यूलर्स
कैनिज़रो रिएक्शन देखते हैं, इसमें से एक ही रिएक्शन है और क्योंकि इंटर कैनिज़रो के लिए एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इज ए इम्पॉर्टेंट कंडीशंस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट रिएक्शन विद एल्यूमिनियम इपॉक्साइड। इट इज अ मॉडिफाइड ऑफ द कैनिज़रो रिएक्शंस। कैनिज़रो रिएक्शन को ही मॉडिफाइड किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इपॉक्साइड्स। इसे सिंपल है, एल्यूमिनियम इपॉक्साइड इज अ सिलेक्टिव रिएजेंट्स है जो इसमें से सेम ऐसा ही करेंगे जिसमें इसमें दोनों पॉसिबल है, एब्सेंस ऑफ अल्फा एल्डिहाइड्स और कीटोन और प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। इस दोनों के साथ हम अगर एल्यूमिनियम इपॉक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो वन ऑफ दी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट अनदर रिड्यूस प्रोडक्ट। तो ऑक्सीडाइज इसमें एसिड ही होगा और रिड्यूस में अल्कोहल। नेक्स्ट है इसमें बी नंबर, एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ रिएक्शंस लिख देते विथ एल्यूमिनियम फॉर्मूला Al, इसमें ब्रैकेट में 3 वैलेंसी O C2H5 क्योंकि एल्यूमिनियम इपॉक्साइड्स। और फिर नेक्स्ट इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल इसमें समझ लीजिए इसमें हम एसिटाइलडेट लेते C डबल बॉन्ड O and H, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसको कैसा मॉडिफाइड है, कैनिज़रो रिएक्शन जैसा ही है लेकिन इसमें प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी ये रिएक्ट कर सकता है। इस टू मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद दिस रिएजेंट AlOC2H5। तो ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स है, यही मॉडिफाइड होके इनमें से वन ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, इट इज अ ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट एसिड प्लस अनदर 2 मॉलिक्यूल्स लिए अनदर क्या बनेगा इसमें से अल्कोहल विद रिड्यूस C, दिस इज OH, यहाँ पे H and H एक्चुअली इथिल अल्कोहल है। हम इस तरह से लिखे CH3 CH2 and OH, वन ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट अनदर रिड्यूस प्रोडक्ट। नेक्स्ट इन दोनों को फिर से अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं तो इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, रीअरेंज करके अगर ऐसा लिखते हैं दिस इज OH और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH3 मतलब CH2 एंड CH3। तो इनमें से कैसा है स्टरिफिकेशंस, इनमें से एलिमिनेशन ऑफ वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स और इसमें ईस्टर फॉर्म होने वाला है, एसिड और इसके साथ रिएक्ट है। तो इनमें से अगर वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट होता है तो आपको पता है कि स्टेरिफिकेशन में एसिड OH डोनेट करता है और अल्कोहल H। इसके रीजन है क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स जो अल्कोहल में से लोन पेयर है, लोन पेयर कार्बोनिल कार्बन इस तरह से यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट और ये बेटर लिविंग ग्रुप वन ऑफ द प्रोटॉन के साथ एलिमिनेट। आपको क्या मिल रहा है CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज O C2CH3, दिस इज इथिल एसीटेट। इस तरह से इथिल एसीटेट इज एस्टर फॉर्म। तो सेम हम इसमें कीटोन या हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल अगर दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जांपल जैसे यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 इट इज ए प्रोपेनॉल, इसके साथ सेम मॉलिक्यूल्स, तो 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करना है Al फिर O C2H5। इसमें C2H5 के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो अपने को फिर से सेम वन ऑफ द एसिडिक प्रोडक्ट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH इज एसिडिक एंड अनदर इसमें से रिएक्ट हो जाएगा दूसरे से अल्कोहल CH3 CH2, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं दिस इज OH and total carbon 3 CH2 CH2 and CH3। सेम इसमें भी इसमें से OH और इनमें से H, एलिमिनेशन इज ऑर्डर मॉलिक्यूल और ईस्टर फॉर्म होने वाला है यहाँ पे। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O फिर CH2 CH2 एंड CH3। इस तरह से इसमें
ऑप्टेन होना एन प्रोपिल प्रोपिनेटेड, ये कौन सा रहेगा, एन प्रोपिल प्रोपिनेटेड। इस तरह से प्रोडक्ट है। इसमें से मैक्सिमम एल्डिहाइड इज ए बेटर प्रोडक्ट देते हैं। यहाँ पे जैसा लिखे कीटोन है, कीटोन भी प्रोडक्ट देता है लेकिन उतना बेटर प्रोडक्ट नहीं देगा, इसलिए हम इसमें एल्डिहाइड ही ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट देते हैं। ओके, नेक्स्ट हैलोजेनेशंस, हैलोजेनेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। मैक्सिमम हैलोजेनेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स, उसके साथ तो क्लोरल ऑप्टेन होगा। अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्लोरल। एग्जांपल देखते हैं, हैलोजेनेशंस रिएक्शंस, हैलोजेनेशन रिएक्शंस। फर्स्ट एग्जांपल अगर हम इसमें एल्डिहाइड लेते, एसिटाल्डिहाइड्स, इसके साथ क्लोरीन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, क्योंकि जो क्लोरीन सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस करेंगे यहाँ पे, इसमें से जो अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, अल्फा हाइड्रोजन्स। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है। CH3 ग्रुप में यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है। 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के साथ रिप्लेस और 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl एलिमेंट होगा, क्योंकि इसमें से क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन, तो प्रोडक्ट मिल रहा है CCl3, 3 हाइड्रोजन एंड 3 क्लोरीन, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है 3 HCl, और इसमें बाकी C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि इसमें से जो एलिमिनेशन होता है हैलोजेनेशंस में इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि अगर हम लोग क्लोरीन को इस तरह से लेते हैं तो क्लोरीन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ स्लाइटली हीट और लाइट। अगर लाइट में लेंगे तो रेडिकल्स होंगे, थोड़ा सा उसको हीट में, तो इस तरह से आयनाइज होगा एल्डिहाइड के प्रेजेंट में, और हमको इस तरह से क्लोरल ऑब्टेन हो रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम उसको सेम कीटोन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, सेकेंड नंबर कीटोन CH3C, दिस इज C and CH3, सेम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, इनमें से मिक्सचर ऑफ द क्लोरल ऑब्टेन होगा, कीटो क्लोरल जो मिक्सचर, क्योंकि कोई भी एक मॉलिक्यूल्स में सब्स्टिट्यूशंस होने वाले हैं, समझ लीजिए 1 मिक्सचर ऑफ मिलने वाला है, तो इसमें 1 सब्स्टिट्यूशंस, 2 सब्स्टिट्यूशन एंड 3 सब्स्टिट्यूशंस। अगर n नंबर भी लेते तो पहले इस तरह से प्रोडक्ट मिल सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH2Cl, मतलब 1 ऑफ द क्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूशन माइनस 1 HCl। तो मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी, तो किसी एक में कीटोन के 1, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो इनमें से यहाँ से नेक्स्ट अनदर मॉलिक्यूल्स, इसमें 1 मॉलिक्यूल लिए, इसमें सेकेंड, तो ये सेकेंड मिलेंगे अपने को इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड O CHCl2, नेक्स्ट अनदर क्लोरीन, तो इनमें से माइनस हो रहा है HCl, अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CCl3, और इनमें से माइनस हो रहा है HCl। इट इज ए हैलोजेनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन क्लोरीन के प्रेजेंट में इस तरह से रिएक्ट करेगा, फ्लोरल ऑब्टेन होंगे। इट इज अ मेडिकल्स एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट फ्लोरल रिएक्शंस एंड फ्लोरल प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस इसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। एल्डिहाइड एंड कीटोन रेडिली अंडरगोस polymerizations giving a different type of the resin, direct linear polymers, chain polymers. First of aldehydes, 3 molecule of aldehyde react with self condensations। 3 molecules को अगर हम सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शंस करते हैं और उसको एज ए रूम टेम्परेचर में डिफरेंट टाइप ऑफ द कैटलिस्ट, तो अपने को इसमें मेटा फॉर्मल्डिहाइड, जिसको ट्राइऑक्सिन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉलीमराइजेशंस, उसमें सबसे पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड्स, तो C डबल बॉन्ड O H, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। तो उसको रीअरेंज करके हम
सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड O। तो 3 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन होंगे, तो अब इस तरह से लिखेंगे उसको CH2 डबल बॉन्ड और अनदर CH2 डबल बॉन्ड O, अनदर साइड CH2 डबल बॉन्ड O। इस तरह से रहेंगे। इसमें से पाई बॉन्ड्स, जैसे ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, ये पाई बॉन्ड वन ऑफ द CH2 वन ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड के पाई बॉन्ड्स दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेंगे इस तरह यहाँ पे, इसके पाई बॉन्ड इस कार्बन के डेफिशिएंट्स और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इन डेफिशिएंट पे। इसमें से क्या हो रहा है कि अलाउड्स हो रहा है, हम इस तरह से लिख सकते हैं CH2 दिस इज O, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, फिर से यहाँ पे CH2O अनदर मॉलिक्यूल, यहाँ पे CH2 ये बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन दूसरा इस तरह से। तो यहाँ पे दिख रहा है साइक्लिक ईथर है, 3 मॉलिक्यूल 1 2 3, इट इज अ साइक्लिक ईथर टाइप, दिस इज कॉल्ड एज अ मेटाफॉर्मेल्डिहाइड्स। इसको क्या बोला जाता है? मेटाफॉर्मेल्डिहाइड और ट्राइऑक्सेन्स, ट्राइऑक्सेन, इसको ट्राइऑक्सेन भी बोला जाता है और इज अ मेटाफॉर्मेल्डिहाइड्स। ऐसा लीनियर 300 अगर समझे हम फिर से ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं n नंबर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड्स, n नंबर पे अगर फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और इसको 373 केल्विन इन कॉपर ट्यूब्स और इसमें से हम सॉल्यूशंस पे लेते हैं तो अपने को ये 40% में तो भी 3 मॉलिक्यूल्स इस तरह से इसको ऑप्टेन होगा पॉलीमर CH2 दिस इज O एंड दिस रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल्स दिस इज ऑक्सीजन, फिर से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं CH2 दिस इज O, इट इज ए पॉलीमर। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हम इसके 1 2 3 मॉलिक्यूल्स, इसमें n नंबर ऑफ 3, तो n एज अ लिमिट 6 to 50 यूनिट तक इसमें प्रेजेंट करता है। ये पॉलीमराइजेशन है, सेम पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर मतलब इज ए मोनोमर, मोर देन वन मोनोमर्स इज ए 1 यूनिट एंड पॉलीमर इज ए मोर यूनिट कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म दिस ए लीनियर फॉर्म। ये साइक्लिक फॉर्म है और ये लीनियर फॉर्म है। तो फॉर्मेल्डिहाइड इज ए 2, इसको हम इसे पैरा फॉर्मेल्डिहाइड्स, इसको क्या बोलेंगे? पैरा फॉर्मेल्डिहाइड्स। ओके, और इनमें से नेक्स्ट देखेंगे कि पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड्स। जैसे यहाँ पे हम देखें कि फॉर्मेल्डिहाइड्स और इसके बाद एसिटाल्डिहाइड्स CH3C डबल बॉन्ड O and H। Near about same way the 3 molecule 4 molecules, the 3 molecules में अगर रूम टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4, जैसे से इसको 3 मॉलिक्यूल्स को रूम टेम्परेचर में फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4, फ्यू ड्रॉप चाहिए इसके लिए, फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 एट रूम टेम्परेचर्स, तो इसमें से कॉन्सेंट्रेट, तो इसमें से 3 मॉलिक्यूल्स, इसको भी सेम इस तरह से अरेंज किया जाएगा CH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, इसमें भी इस तरह से CH और इधर CH3 डबल बॉन्ड O, फिर CH3 डबल बॉन्ड O। इस तरह से हम लोग उसको अरेंज किए। इनमें से पाई बॉन्ड शिफ्ट होने वाला है, इसमें से भी क्या होने वाला है? पाई बॉन्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। ऐसे शिफ्टिंग हो रहा है सिर्फ पाई बॉन्ड। और फिर इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? जैसे ऑक्सीजन कार्बन, ऐसा अगर अरेंज करना है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन एंड ऑक्सीजन इसमें सिंगल बॉन्ड्स और दूसरे इसमें से कौन सा रहेगा? फिर CH और इसमें से फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और इसमें से CH, ऐसे कितने मॉलिक्यूल है? 3 मॉलिक्यूल्स एंड 3 ऑक्सीजन, और इसके साथ 1 सब्स्टिट्यूशन है CH3 एंड CH3। तो उनको इस तरह से अरेंज करना है कि इसमें 3 ऑक्सीजन एज अ रिंग में है एंड 3 CH मॉलिक्यूल्स, और इसमें 1 सब्स्टिट्यूशन क्या है यहाँ पे? CH3। इस तरह से ये पॉलीमराइजेशन फॉर्म हो रहा है एज 3 मॉलिक्यूल्स। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ इसको पैरा अल्डिहाइड्स, साइक्लिक ट्राइमर, एक इसको साइक्लिक ट्राइमर एंड पैरा अल्डिहाइड्स। इट इज ए हाइपोटोनिक प्रोडक्ट फॉर यूज मेडिकल यूज, जिसको हेप्नोटिक्स करके इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सेम मॉलिक्यूल इसको अगर कंडेंसेशन रिएक्शन इज ए लीनियर पॉलीमराइजेशन इज ए 0 डिग्री सेल्सियस,
अभी इसी तरह से अगर 0 डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 300 रूम टेम्परेचर में वर्क किए, वैसे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे और फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4, तो यहाँ पे जो ऑब्टेन होने वाला है इसे लीनियर्स, इसे 4 मॉलिक्यूल्स, इसमें से 4 मॉलिक्यूल्स CH3C डबल बॉन्ड OH इज ए 4 मॉलिक्यूल्स। तो 4 मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होगा, इस तरह से लिखेंगे CH3CH, इसका वन ऑफ द ऑक्सीजन्स, पहला ये डबल बॉन्ड, दूसरे मॉलिक्यूल्स में इसमें ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड C एंड CH3, इस पे H, अनदर मॉलिक्यूल्स C डबल बॉन्ड O CH, और यहाँ पे हम उसको लिखेंगे CH3, और अनदर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आएगा CH, ये डबल बॉन्ड O। इस तरह से हम उसको अरेंज करना है, पहला ठीक है अरेंज 4 मॉलिक्यूल्स। इसमें भी सेम, ये 5 बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होने वाला है, ये 5 बॉन्ड इस कार्बन पे CH, और ये 5 बॉन्ड इस पोजीशन पे, और ये 5 बॉन्ड इस कार्बन पे, इस तरह से इसे टेट्रामर। और फिर इसको अरेंज प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर CH, और दोनों पे सब्स्टिट्यूशन CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे CH, इसमें सब्स्टिट्यूशन CH3 बॉन्ड, इसमें ऑक्सीजन, यहाँ पे CH सब्स्टिट्यूशन CH3 बॉन्ड, और यहाँ पे इसके दोनों के बीच में बॉन्ड, यहाँ पे वन ऑफ द ऑक्सीजन। टोटल 4 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलडाइड कंबाइन हो रहा है एज ए पॉलीमराइजेशन। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, इस तरह से इसको मेटा अल्डिहाइड, अनसाइक्लिक टेट्रामर, इसको मेटा अल्डिहाइड बोलेंगे, और इसको साइक्लिक टेट्रामर। सेम इसी में पॉलीमराइजेशन ऑफ, जैसे हमने एसिटाइलडाइड के देखे थे, इसमें पॉलीमराइजेशन ऑफ नेक्स्ट है एसीटोन। तो एसीटोन में कंडेंस करके एलिमिनेशन ऑफ वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो 2 मॉलिक्यूल्स 3 मॉलिक्यूल्स इस तरह से रिएक्ट होगा। एल्डिहाइड के बाद कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3, अनदर मॉलिक्यूल्स को इस तरह से लिखेंगे 2 हाइड्रोजन्स, और फिर CH, मतलब ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसमें ड्राई HCl के प्रेजेंट में, ड्राई HCl के प्रेजेंट में इसको रिएक्ट करेंगे, तो इनमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, कंडेंस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स, एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन, अनदर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन्स, तो ये एलिमिनेशन होगा, तो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, और बाकी एज इट इज एंड CH3, नंबरिंग 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड 5, तो 2 पोजीशन पे कीटोन है, और टोटल 5 है, और सब्स्टिट्यूशन भी कौन सा मिल रहा है अपने को यहाँ पे 4 में मिथिल, तो यहाँ पे 4 मिथिल, और टोटल 5 है हेप्ट, और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड EN, और 2 पोजीशन तो 2 ON, इस तरह से इसके नॉर्मल नेचर्स। जैसे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट हुआ, उस सेम वे में 3 मॉलिक्यूल भी रिएक्ट हो सकता है इन सेम मैनर। इसमें भी देखते हैं कैसे लिखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3, इसको अरेंज करके कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन, फिर CH, और इसमें C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी CH, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अनदर मॉलिक्यूल्स एज ए इस तरह से रहेगा, C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH3 एंड CH3, इसे अरेंज करके लिख रहे, इस साइड से O, और यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, इसमें से 1 वाटर मॉलिक्यूल, सेम वे अनदर साइड भी इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें से एलिमिनेट हो रहा है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स 2H2। इसमें कितने मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स, इसमें प्रोडक्ट मिल रहा है CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे कीटोनिक बॉन्ड, फिर से CH डबल बॉन्ड, दिस इज C एंड CH3, नंबरिंग यानी वन ऑफ द साइड इज 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 6, 7, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन पे 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है 2 एंड 6, इसलिए यहाँ पे 2, 6 डायमिथिल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, टोटल कार्बन कितना है 7, इसलिए हेप्ट
और उसके बाद इसमें से डबल बॉन्ड पोजीशन 2 एंड 5 पोजीशन, इसलिए 2 5 डाइन, और इसमें 4 पोजीशन पे है कीटोन, इसलिए 4 ON। इस तरह से हम इसमें पॉलीमराइजेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।